नमस्कार, आप सभी को DLCF एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को हम अगला है ना 25 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन दिया जाए। तो पीछे लगता है ना छोड़ दिए थे क्वेश्चन 15, 16। चलो पहले 15, 16, 17 कर लेते हैं, उसके बाद 15 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक C और D, क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक C और D जिसमें कह रहा है कि C ग्रेटर देन D। सब लोग क्वेश्चन को देखो ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है ना सर जी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे पता नहीं चलेगा तुम लोग। कह रहा है कि C ग्रेटर देन D यानी C का मान D से बड़ा होना चाहिए, है ना। दो संख्या कौन कौन है, C और D है ना। C और क्या है, D है। अब इसमें कह रहा है कि C का मान D से बड़ा होना चाहिए, यानी मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 2, है ना, और D को मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। देखो बड़ा है ना। आगे कह रहा है कि इसमें यदि भागफल हो Q है, देखो क्या कह रहा है, इसमें भागफल क्या हो, Q हो, तो इसमें भागफल का मान दे रखा है Q। तो और इसमें जो है भागफल केवल लिखा है, भागफल Q लिख दूंगा, है ना, नहीं लिखा हो उसमें ना, प्रिंट करने में ना टाइपिंग मिस्टेक हुआ। Q की भागफल Q तथा शेषफल R है, भागफल Q तथा शेषफल R है, एवं R ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल D। क्या बताए ना ये बात करके इसमें। तो कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा। तो देखो अब यहाँ से हम बताए थे कि दो गो संख्या में जो बड़ा संख्या देगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे, है ना, A का मान मानेंगे। तो बोलो भाज्य का मान यहाँ कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, C है ना। तो भाज्य हो जाएगा C, है ना। और उसके बाद क्या, भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इसमें भाजक का मान कौन है, D है। उसके बाद क्या, भागफल का मान देखो कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और शेषफल का मान R, क्या इंक्लूड होता है ये वाला। अब देखो ऑप्शन कौन है, C बराबर DQ प्लस R हुआ ये करके। इसमें भागफल का मान Q दिया हुआ है, शेषफल का मान R दिया हुआ है। और इसमें दो संख्याओं में से कह रहा है कि C बड़ा है D से, है ना। तो C हो जाएगा भाज, है ना, D हो जाएगा भाजक। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट है। समझ में। आगे 16 नंबर भी बहुत आसान है थोड़ा। क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक C और D, क्या कह रहा है, C और D। इसमें भी कह रहा है कि C और D में जो है ना, C और D में कह रहा है कि C बड़ा है D से, है ना। किसका मतलब क्या है कि C जो होगा कि होगा भाज्य, है ना, और D क्या होगा, भाजक होगा। आज क्या कह रहा है कि HCF क्या होगा अगर शेषफल का मान 0 हो, है ना। कह रहा है कि शेषफल का मान 0 है। तो बोलो कि ये दो संख्या है ना, तो कह रहा है कि इसमें D होगा, है ना, कि इसका जो HCF D होगा कि C होगा कि R होगा कि CD होगा। अब देखो इसमें ना C और D का कुछ मान ले लो, देखो, है ना। C और D का मान यदि हम लेते हैं 2, है ना, इसका मान लेते हैं 1, ठीक है। इसको यदि लेते हैं उसके इसका मान लेते हैं 4, इसका लेते हैं 2, इसका लेते हैं 10, इसका लेते हैं 5, इसका लेते हैं 20, इसका ले लेते हैं 4, कोई भी संख्या, है ना। अब इसमें वैसा संख्या लेना है जो कि पूरा पूरा कट जाए। देखो 1 दूनी 2 दूनी 4 5 दूनी 10 4 5 20। इसलिए कार्य, क्योंकि देखो कार्य क्वेश्चन में कि R का मान 0, R का मान 0, तो R का मान 0 का मतलब क्या, पूरा पूरी कटना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि तो इसका HCF क्या होगा। अब देखो ये दोनों का HCF निकालेगा ना, तो इसमें छोटा वाला मान आ जाएगा, है ना। ये दोनों को HCF निकालेगा तो इसमें छोटा वाला मान आएगा। ये दोनों का HCF आ गया छोटा वाला मान, ये दोनों का HCF छोटा वाला मान। देखो अब बताओ कि इसमें छोटा कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें कितना है, सर। किसका मतलब ये दोनों का HCF जब निकालेंगे तो ये छोटा वाला मान आएगा। तो बोलो छोटा वाला मान ये कौन है, D है। तो कौन होगा इसमें, D होगा। तो D में क्लिक कर दो।
थोड़ा खाली है ना ये सब क्वेश्चन में समझना है, खाली इसमें क्या कहा रहा है करके, है ना। ए का मान इसमें सी है, मतलब भाज्य का मान सी है, भाजक का मान डी है, और कह रहा है कि शेषफल का मान 0 आने का मतलब वो पूरा पूरी कटना चाहिए। आगे कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, इसमें भी देखो वही 15, 16, 17 सेम एकदम है ना। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी में कह रहा है कि आर का मान 0 के बराबर नहीं है, आर का मान 0 के बराबर नहीं है, तो HCF CD के कितने के बराबर होगा? तो देखो HCF जो CD होगा वही इसका भी होगा HCF का मान, दोनों सेम टू सेम। देखो इसमें कहा है, तो इसमें जो होगा HCF CD का जो है कितने के बराबर होगा? तो ये होगा HCF CD के ही बराबर होगा। तो कौन होगा इसका? ऑप्शन ए, HCF CD। HCF CD के ही बराबर होगा। तो ये 15, 16 हो गया। चलो अब कितना नंबर में आते हैं? अच्छा 24 नंबर ना। चलो 24 नंबर में देखो क्या कह रहा है। 24 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन यदि देखने को मिलेगा ना, तो इसमें कुछ मान रख लो करके, तब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा करके। देखो क्या कह रहा है कि अगर x एक भाज्य संख्या है, क्या कह रहा है कि x भाज्य संख्या को P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाए, है ना। तो कह रहा है कि P1 P2 P3 को कौन सी संख्या, मतलब कैसी संख्या कहेंगे? जैसे कि बोलो कोई ऐसा संख्या तुम लोग मानो करके, है ना। कितना नंबर होगा? 24 नंबर, है ना। कोई वैसा संख्या बताओ, कोई भी संख्या तुम लोग बोलो तो क्या ना, जिसको क्या ना 2 3 को गुणनखंड किया जा सके। हम जैसे कि लेते हैं 50, ठीक है। 50 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 5 गुने 5 होगा रे। अब जैसे कि और कोई संख्या ले लेते हैं, है ना। लेते मान लिया कि 96, है ना। इसको तोड़ेंगे 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से 3, देखो क्या आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 या 96। अब इसमें कह रहा है कि जो ये P1 P2 P3 P डैश डॉट मतलब क्या Pn P1 P2 P3 P4 P5 P6 डॉट 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 जो भी संख्या आएगा तो कौन सी, तो ये जो संख्या होगा कैसी संख्या होगा? अब बताओ 2 5 5 2 2 2 2 2 3 अलग अलग जब इसको देखते हैं तो ये कौन सी संख्या? आभाज्य संख्या है क्या? कि 2 आभाज्य संख्या है, 5 आभाज्य संख्या है, 5 आभाज्य संख्या है। तो इसमें क्या कह रहा है कि P1 P2 P3 कैसी संख्या होगा? तो देखो ये कैसी संख्या होगा? क्या बस होगा इसमें करके ना, तो कौन होगा इसमें? आभाज्य होगा। इसमें तो अलग अलग पूछ रहा है कि P1 P2 डॉट 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 Pn कैसी संख्या होगा? तो कैसे होगा? आभाज्य संख्या होगा। देखो ये आभाज्य संख्या होगा। आगे 25 नंबर का तो आसान है ना। क्या कह रहा है कि 4 पर पावर n के 0 पर समाप्त होने के लिए आभाज्य संख्या में 2 के अलावे कौन सी आभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में होनी चाहिए? तो बोले थे क्या अंत में 0 के अंत में 0 आने के लिए 2 और 5 का गुणनफल आवश्यक है। तो 2 है तो कौन होगा ऑप्शन में? 5, तो ऑप्शन सी। इसमें तुम लोग का ना बहुत सारा क्वेश्चन ये पता चल रहा हो करके ना, जो सब्जेक्टिव पढ़ा है ना, तो सब्जेक्टिव से उठा करके दिया है इसमें। देखो कि ये क्वेश्चन है इसमें करके 25 नंबर का, है ना, वो सब्जेक्टिव था, उसको उठा करके ऑब्जेक्टिव में दिया है। तो जो बढ़िया से सब्जेक्टिव अच्छा से पढ़ ले रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना हो करके, है ना। स्पेशल कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है नहीं करके, सब्जेक्टिव से ही उठा करके देता है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखो। 26 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है, तो कह रहा है कि n हमेशा भाज्य होगा किससे? यानी 6 से 4 से 8 से कोई नहीं, किससे होगा भाज्य करके? तो कैसे बोल रही 6 से? 6 से कैसे भाज्य होगा? मतलब थोड़ी ना कह रहा है कि हमको वो 6 से भाज्य होगा। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में यह क्या कह रहा है? कह रहे कि जो अभाज्य संख्या 13,986 को होना चाहिए, है ना। अब जैसे कि देखो पहला अभाज्य संख्या कौन होता है? 2, उसके बाद 3 5, उसके बाद कितना? उसके बाद 9, और ये डॉट डॉट कह रहा है कितना? नहीं 9 नहीं होगा, कितना होगा? 11 होगा।
उसके बाद इसमें कहा है कि टोटल जो है करके मतलब 13,986 संख्या होना चाहिए, है ना, कि ये नहीं कि इतना पे जाके रुकना चाहिए, ये मतलब टोटल जो होना चाहिए। देखो मतलब 1 गो हुआ, 2 गो हुआ, 3 गो, 4 गो, 5 गो, उस तरह टोटल 13,986 को होना चाहिए, है ना, कि ये नहीं कि जाकर के किस में जाकर रुकना है, मतलब कि टोटल जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 तो कहाँ तक ले 13,986 आभास संख्या, है ना। इन्हें की क्या किया होगा तुम लोग, है ना, इसको भागा दे दिया होगा, किससे भागा लग रहा करके, वही होगा इसका आंसर। वो नहीं कह रहा है कि मतलब 13,986 संख्या है ना, तो कह रहा है क्या इसका, है ना, अब कह रहा है कि इसका योगफल n है ना, योगफल कितना है, इसका योगफल n है, योग n है, तो कह रहा है कि n हमेशा भाज्य होगा, तो n जब भी भाज्य होगा तो देखो किससे होगा। अब इसमें हम लोग जो है एक ये 2 कौन सी संख्या है, 2 सम संख्या, और 2 के बाद जितना भी संख्या आएगा कि सबका सब आएगा विषम संख्या, क्या आएगा विषम। अब देखो टोटल कितना संख्या है 13,986 संख्या, इसमें एक संख्या कौन सी संख्या है, सम संख्या, तो बाकी जो विषम संख्या को होगा 13,985 को होगा क्या विषम संख्या। देखो इसमें क्या हम कह रहे हैं कि टोटल जो संख्या है इसमें 13,986 को संख्या है, ये लेकिन 13,986 तक है, 13,986 को संख्या है, तो इसमें एक संख्या क्या ये सम संख्या, इसके बाद जितना भी संख्या आएगा ना सबका सब विषम संख्या आएगा, है ना। इसके बाद क्या होगा जितना भी संख्या आएगा वो विषम संख्या आएगा। तब क्या देख रहे हैं कि 2 सम संख्या है और बाकी सबका सब क्या है विषम संख्या। तो देखो n कह रहा है कि जो योगफल होना चाहिए तो ये किससे विभाज्य होना चाहिए, तो देखो ये है सम संख्या, ठीक, और ये क्या है विषम संख्या, है ना। एक चीज है ना तुम लोग है ना 2 3 4 5 में कहा होगा कि सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या को यदि जोड़ा जाए तो हमेशा विषम संख्या आएगा। जैसे कि देखो ना एग्जांपल देखो, है ना, कोई संख्या बोलो तो उसमें विषम संख्या 2, ठीक है, अब विषम संख्या बोलो तो कितनी, तो कितना आएगा कि 5 क्या विषम विषम, और कुछ बोलो तो बोलो ना 8, और कोई बोल दे विषम संख्या कितना 9, चलो 9 विषम संख्या होगा ना, विषम आभास संख्या नहीं कार्य है, इसमें कार्य है विषम संख्या। तो देखो तो 9 8 क्या कि 17 क्या सम है कि विषम है, और बोलो कुछ लिखने जा रहे हम बोले कोई संख्या बोलो तो बोले कुछ लिखिए इसमें, जल्दी बोलो कितना। अब लेते हैं 12, ठीक है, इसको 7, 12 7, तो बोले ये सब कौन सी संख्या है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका योगफल n है ना, तो इसमें n जो होगा हमेशा भाज्य होगा विषम संख्या से। देखो अब जोड़ के आ रहा है विषम संख्या, और क्या कह रहा है कि इसमें जो होगा विषम जो इसका जोड़ आ रहा है भाज्य, इसमें क्या विषम संख्या, तो इसका मतलब क्या विषम संख्या से कटेगा, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 8, तो किससे कटेगा, इनमें से कोई नहीं। ब्रैकेट में लिख लो विषम संख्या, इनमें से कोई नहीं में क्या लिखना है विषम संख्या। देखो एक क्वेश्चन बताने के लिए कहाँ से चलना पड़ा करके, तो ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को जितना बता रहे ना करके तुम लोग को लिखाने से ज्यादा जो बोल रहे ना ये बात को क्लियर करना है। तो हो गया ऑप्शन नंबर डी 27 का, तो आसान है। वीडियो बन रहा है, 27 नंबर में देखो क्या है, इसमें लिखा हुआ अगर P और Q वहां नहीं लिखा हुआ, Q लिख दो, अगर P और Q नहीं तुम्हारे पास अगर P और Q, अच्छा बता जो असाइनमेंट में कुछ मिस्टेक नहीं रहेगा तो असाइनमेंट तो कोई भी पढ़ सकता है, मिस्टेक रहेगा तब ना मेरे पास पढ़ेगा वो। अगर P और Q दो आभास संख्या हो तो अंडर रूट PQ क्या होगा, देखो ये सब तुम लोग को PQ ला नहीं आएगा समझ में, तो कुछ वैल्यू इसमें रखना तुरंत आ जाएगा। क्या कह रहा है P और Q दो आभास संख्या, कोई भी आभास संख्या बोलो,
अरे कोई भी आवाज संख्या बोलो ना कि 2 और तो 2 4 6 कौन सी संख्या है? आप परिमेय की परिमेय। अब चलो और को दूसरा बोलो कितना 5 और 7 तो 7 5 35 क्या है? क्या आभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि दो आभाज्य संख्याओं को यदि वर्गमूल करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर तुम लोग है ना कि कैंसर दे देते ना तो इतना तुम है ना तुम लोग इतना ध्यान से पढ़ रहा है, कितना ध्यान से सुन रहा है, कितना ध्यान से तुम लोग देखता नहीं करके है ना, कितना ध्यान से पढ़ता नहीं करके। हाँ सर ये ऑप्शन बी ऑप्शन सी, इसलिए तुम लोग से ज्यादा अपने करके है ना, इसलिए मैं आंसर नहीं देंगे उसको याद है। कितना नंबर? 28 नंबर। देखो ये भी क्वेश्चन तुम लोग को टेस्ट में आया था है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या निकाला है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ये बता दिए। उसके बाद क्या कर रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो पहले अभाज्य बोला है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। क्या कर रहे? दोनों का गुणनफल तो 2 चौका। अब यदि कहता कि दोनों का योगफल क्या होगा तो 2 और 4। अब कहता कि दोनों का अंतर क्या होता है तो 4 में से 2 घटेगा 2 क्या होगा ना करके ध्यान देने समय किसी अधिकांश है ना गुणनफल ही पूछते हैं कि देखो ना ऑप्शन में तीनों दे ले, 6 भी दे ले, 4 भी दे ले, तो फ्यूचर के लिए तुम लोग को बता रहे हैं। हो सकता है कि योगफल पूछ दे, हो सकता है कि अंतर पूछेगा ना तो ध्यान रखना कि अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना। कि नहीं कि क्या करना 2 में से घटाना 4 तो -2 ऑप्शन में ना है तो उसको छोड़ दो। तो अंतर का मतलब हमेशा होता है बड़ा से छोटा। 29 नंबर में कह रहे कि 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होता है? 2। लेकिन कहेगा 2 विषम संख्या तब 1 है। अब बोलेगा कि 2 लगातार संख्या तो 1। इसमें 3 चीज ध्यान रखना ये क्वेश्चन में 29 नंबर में क्या यदि बोलेगा 2 क्रमिक सम संख्या का HCF तो क्या होता है? 2 होगा। यदि पूछेगा 2 क्रमिक कि विषम संख्या का HCF तो क्या होता है? 1। पूछेगा क्या 2 लगातार संख्या का 2 लगातार संख्या भी बोलेगा तो इसका भी क्या होगा? 1 है। ये है ना कि पॉइंट को ध्यान रखना क्या 2 क्रमिक सम संख्या का 2 और 2 क्रमिक रहेगा क्या विषम संख्या तो 1, 2 लगातार संख्या तो 1। अब बोलेगा क्या 2 आभाज्य संख्या भी तो 1 चलेगा। बोलेगा क्या 2 आभाज्य संख्या का भी HCF क्या होता है? 1 है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें तो सभी 1 करके ले आ रहा है तो ध्यान किसमें रखना है? केवल तो सम संख्या में तो सम रहेगा तो 2 होगा, बाकी सबका आगे। 30 में कह रहे कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से कितने होते हैं? अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होता है अनलिमिटेड होता है, अनेक होता है। अभाज्य संख्या को जितने भी संख्या हम लिखेंगे 1 से शुरू करेंगे अरब खरब कद्दू पद्दू जो होता है करके जहां तक करेंगे तो अनेक हो जाएगा करके तो क्या होगा? अनेक। बचपन में पढ़ते थे करके ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब 10 अरब खरब हो जाता है। कद्दू 10 कद्दू में कद्दू होता है कुछ होता है बहुत होता है सब रिकॉर्ड हो रहा है। अरे आगे 31 में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अरे तुम लोग राजीव को क्या चिढ़ा रहा है? राजीव को चिढ़ा रहा है कि उसका दादाजी का नाम पद्दू माता करके चिढ़ा रहा, मारेंगे तुम उसके बाद। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो कौन है? 11 है ना। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? इसमें कौन होगा? है ना 29 25 16 15 में कौन होगा? आगे 33 का 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक। घातांक वाला क्या बताए थे कि जिसका घातांक पूछेगा उसी से भाग देना है। तो बोलो कितना आएगा? 4 आएगा है ना। भागा देंगे तो 5 5 इसको 4 में डिवाइड क्या होगा? आगे 34 नंबर में 26 और 91 का मोसो है तो मोसो कितना है इसका? 13 है। कौन होगा इसका ऑप्शन? आगे
35 का देखो फॉर्मूला नहीं बताए, यानी क्या बताए, पहली संख्या गुने 35 नंबर का क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने HCF गुने LCM। अब इसमें क्या पूछा है ना, पूछा है क्या इसमें पूछा है क्या, लोस वो पूछा है। तो क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा HCF। तो देखो पहली संख्या A और B दिया हुआ है, तो क्या होगा A गुने B अब बटा AB का HCF। तो ऑप्शन नंबर C है ना दिया हुआ। तो ये याद रहेगा तो आराम से इसे बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना ऑब्जेक्टिव दिए ना है ना, इससे ऑब्जेक्टिव फालतू अभी तक जितना भी है ना टेस्ट तुम लोग को ले है ना, भर 2025 एग्जाम तक ले है ना, इससे फालतू नहीं रहेगा। तुम लोग देखना करके 130 में रहेगा ना। अब बताना, अब इसमें डिजिट चेंज करेगा, अब इसमें क्या है कि 26 91 की जगह दूसरा लिख देगा। तो क्या दिक्कत, जो तरीका बताने का ये रहेगा करके, इससे फालतू नहीं रहेगा। नहीं तो देखना करके इस बार भी एग्जाम में जो आया करके देखना मिला करके, फालतू कहाँ जाया करके, एक चैप्टर से 130 क्वेश्चन है करके। आगे 36 नंबर का भी क्या कर रहा है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घातांक निकालना है। तो कितना जाएगा, तो देखो इसको है ना इसका एक हिसाब और बता देते हैं। 36 नंबर में क्या कर रहा है, 156 में देंगे 2 से, तो किसका घातांक आ रहा है 2 से, तो केवल 2 से ही भागा देना है। तो क्या आ जाएगा, 2 2 से 14 2 8 16, 2 से करेंगे 2 3 6 2 9 18। अब क्या 2 से ये कट रहा है, अब ये 3 से कट रहा है, लेकिन हमको 3 से मतलब है नहीं, हमको किसका पूछ रहा है, 2 का घातांक ना। तो वो देखो अब इसमें 2 गुने 2 को बार है ना, 2 बार आया है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखना है कहाँ, 2 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। आगे कितना ऑप्शन का, ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग, DOG साहब। आगे 37 का तो लॉलीपॉप है, नहीं लॉलीपॉप। कि वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा 100 से भाज्य हो, वो कौन सी संख्या कहलाता है, तो वह अभाज्य संख्या। आगे कितना नंबर, 38। आगे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातांकों के गुणनफल में लिखा जा सकता है। देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, चलो कोई भी भाज्य संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम कितना कि 15 नहीं कितना 8 लो, तुम्हारा ही 8 ले लेते, ठीक है। अब इसलिए क्या कह रहा है कि भाज्य को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो 8 को तोड़ेंगे क्या, 2 दूना 4 दूनी 8। अब ये क्या देखो अलग अलग अभाज्य संख्या के रूप में है, देखो है ना करके। तो इसमें कार्य क्या लिखा जा सकता है, तो देखो लिखा जा सकता, हाँ देखो लिखा जा सकता है। आगे 39 नंबर का बताए थे, एकदम तो लग रहा है सेम टू सेम है, वही लगता है। तो ये क्या होगा कि भाज्य संख्या होगा कि अभाज्य संख्या होगा। हम क्या बताए थे, इसमें जो कॉमन मिलता है, यदि कॉमन मिल जाए तो क्या होगा, भाज्य संख्या, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या, है ना। और यदि कॉमन नहीं मिले, जैसे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 39 नंबर में लिखा हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो हम बोले थे कॉमन जब भी लेंगे तो प्लस से पहले प्लस के बाद, माइनस रहेगा तो माइनस के पहले माइनस के बाद। तो इसमें कितना कॉमन है, 13। यदि कॉमन मिल जाए तो होगा भाज्य या यौगिक संख्या, अब कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो ये कौन सी संख्या होगा, भाज्य संख्या। आगे 40 नंबर में कह रहा है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो देखो इसका घात क्या होगा, इस तरह हल करना करके, तो इसका कितना जाएगा, डी आएगा, 4 आएगा। तो इसमें है ना टिक लगा लो। 41 नंबर का तुम लोग है ना 7-8 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। देखो 41 नंबर में क्या होता है, यदि a बटा a पर पावर n जाता है नीचे में, और इसको ऊपर ले जाते हैं ना तो ये पावर हो जाता है माइनस में। और यदि जब पावर आता है ऊपर में माइनस में और कि बराबर के उस पार ले जाते हैं तो ये पावर क्या हो जाता है कि बटा में और प्लस में। तो देखो कि ये क्या बटा में है ना,
ये बटा में तो ऊपर जाएगा करके, तो ये क्या हो जाएगा a पर पावर माइनस n, तो a पर पावर माइनस n ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बॉल, बी फॉर बिस्कुट भी होता है। आगे 42 नंबर में यदि p और q दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य, ध्यान देना 42 नंबर में कुछ और पॉइंट बता रहे हैं। यदि p एवं q दो अभाज्य संख्या रहेगा, क्या रहेगा अभाज्य संख्या, तो इसका मोस वो पूछेगा, तो इसका मान कितना होगा 1। लेकिन यदि p एवं q का ये जो अभाज्य संख्या का यदि पूछेगा क्या कि लोसो पूछेगा, तो इसका जो लोसो होगा दोनों का गुणनफल होगा, क्या होगा दोनों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा p q। कोई भी संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए आभाज्य संख्या ले लेते हैं हम 2 और 3 है ना, इसका मोसो क्या हो जाएगा 1। लेकिन जब इसका क्या पूछेगा इसका कि इसका एचसीएफ होगा 1, लेकिन इसका एलसीएम पूछेगा तो 2 तिया 6, मतलब इसका गुणनफल होगा। अरे देखो ना बचपन में जो पढ़ा है, अरे क्या करता है नहीं तो 2 तिया। 43 में क्या कह रहा है कि a प्लस रूट b का परिमेयकारी गुणक है, तो प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, तो प्लस में तो माइनस वाला कौन होगा a माइनस रूट। आगे 44 नंबर में, 44 में लिखा हुआ a प्लस रूट b बराबर c प्लस रूट b। अरे d लिखा गया वहां, उसको b कर दो, वहां d लिखा गया तो b कर दो उसको। अब इसमें कहा है क्या a और c में संबंध ज्ञात करें, इसको है ना यहाँ d लिखा हुआ वहां b करो, b फॉर बॉय, b और y क्या हुआ है। अब देखो कहा है क्या a और c में क्या संबंध, देखो तो बराबर के इस पार प्लस बराबर के उस पार प्लस, तो a बराबर है 45 नंबर। इसका मोसो क्या होगा, तो देखो मोसो में क्या होता है जो दोनों में कॉमन मिलता है। अब देखो इसमें 3 पर पावर 3 है और दूसरा में क्या है 3 पर पावर 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 पर पावर 2 कॉमन है, अरे है ना। उसके बाद देखो क्या इसमें 2 है, इसमें 2 पर पावर 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 है, देखो है ना। उसके बाद दोनों में 5 5 है, तो दोनों में कॉमन कितना है 5, तो 3 तिया 3 का स्क्वायर 9 के 2 बचे तो 9 देने के 90 ऑप्शन। आगे क्या कह रहा है इसमें, संख्या 4 पर पावर n जहाँ n एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या, कारण कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा, तो क्या बताए है ना 4 पर पावर n और 15 पर पावर n के अंत में कभी भी सुनाएगा तो क्या होगा, ऐसा कोई संख्या n नहीं है, तो ऑप्शन डी। 47 48 क्या बताए थे वृत्ताकार वाला है ना, तो वृत्ताकार में क्या निकलता है एचसीएफ की एलसीएफ ना एलसीएम, तो क्या कर रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है ना। 47 नंबर का यहाँ बना देते हैं ना, यहाँ से दौड़ना शुरू करता है इस बिंदु पे है ना, और कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में कह रहा है कि जो पहला धावक है उसको 1 घंटा लगता है, जो दूसरा धावक है उसको 3 घंटा लगता है और जो तीसरा धावक है उसको 5 घंटा लगता है। मतलब सबसे तेज जो पहले दौड़ रहा है ना, जो पहले पहुंच रहा है, उसके बाद जो बीच में कौन है 3 घंटा वाला, और सबसे भोता कौन है 5 घंटा, जो सबसे अंतिम पहुंचता है। अच्छा बताओ जो सबसे अंतिम में पहुंचेगा तो भोजन देगा उसमें करके, तो कह रहा है कि तीनों की प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय, कह रहा है कि जो तीनों जो है ना कि फिर इस बिंदु पर कब मिलेगा, तो क्या है 1 घंटा और 3 घंटा 5 घंटा का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम तो 3 बचे तो 15 घंटा के बाद मतलब 15 घंटा दौड़ते रहेगा ना करके, तो वो जा करके मिल जाएगा। अब 15 घंटा में बाबे धाम पहुंच जाएगा है ना, जो डाक बम जाते हैं करके 15 से 16 घंटा में पहुंच जाते हैं बाबा नगरी। 48 में भी वही कह रहा है, इसका होगा 24 है ना। 49 में कह रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है, कौन
क्या भाज्य संख्या है तो वो लोग कौन है 15 23 12 75 में 50 नंबर के लिए जगह भी तो नहीं है। अब 50 नंबर से कल चलेंगे, आज इतना तक ही, क्योंकि 50 नंबर का थोड़ा बड़ा है और जगह भी नहीं है, तो आज इतना तक ही मिलेंगे अब आप लोगों को 50 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है करके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।